अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा रअयतहुम तुअजिबुका अजसामुहुम व इन यक़ूलू तस्मा' लिक़ौलिहिम कअन्नहुम खुशबुम मुसन्नदह यहसबून कुल्ल सयहतिन अलैहिम हुमुल अदुव्व फहज़रहुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कुरान करीम में ये सूरह मुनाफ़िक़ून की आयत है और इस आयत का मतलब ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं दुनिया में जिनको अगर आप देखेंगे अल्लाह के नबी तो जिस्म इतना खूबसूरत लगेगा कि बड़ा अच्छा प्यारा मालूम होगा। व इज़ा रअयतहुम तुअजिबुका अजसामुहुम, जब आप उनको देखेंगे तो उनका जिस्म इंतहाई खूबसूरत मालूम होगा, देखने में बड़ा सीधा सादा खूबसूरत शानदार। व इन यक़ूलू तस्मा' लिक़ौलिहिम, और अगर गुफ्तगू इतनी शानदार लच्छेदार कि जब बात करेगा तो आपको जी चाहेगा इसकी बात सुननी चाहिए, यानी गुफ्तार के गाजी। बात इतनी शानदार कि आप भी उसको सुनने के लिए अपने आप को पसंद फरमाएं कि इसकी बात सुननी चाहिए। लेकिन उनकी हकीकत यह है कि वो कुरान करीम कहता है कि कअन्नहुम खुशबुम मुसन्नदा, अंदर से खोखले हैं, सिर्फ ऊपर ही ऊपर नज़र आ रहा है। कपड़ा लत्ता पहने हुए हैं मुसलमान का, देखने में खूबसूरत हम मालूम होते हैं, बात भी शानदार कर लेते हैं, लोगों को सुनने में अच्छी भी लगती है, लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अंदर से खोखला है, अंदर से ईमान है नहीं। और मिसाल ये दी है कुरान करीम ने कि अन्नहुम खुशबुम मुसन्नदा। आपने लकड़ी देखा है ना, जो टेक लगा देते हैं किसी लकड़ी को दीवार में, किसी से टेक लगा के रख दीजिए तो जैसे ही उस टेक को हटाइएगा लकड़ी नीचे गिर जाएगी। कअन्नहुम खुशबुम मुसन्नदा, गोया कि ऐसी लकड़ियाँ हैं वो जो किसी से टेक लगा दी गई हैं, जैसे ही टेक हटाइएगा अंदर से कोई जान नहीं है, जड़ मजबूत नहीं है, फ़ौरन गिर जाएगी। और इतने कमज़ोर हैं अंदर से, इतने खोखले हैं कि ज़रा सी भी हवा चलती है, कोई भी चीख आती है, कोई मुसीबत आती है तो घबरा उठते, अंदर से कांप जाते हैं। यहसबून कुल्ल सयहतिन अलैहिम, हर चीख को इंसान वो अपने आप पर गुमान लेता है कि शायद ये बिजली का कड़का हम पर तो नहीं गिर जाएगा, ये मुसीबत जो आई है शायद हम तो उसके शिकार ना हो जाएंगे, ये जो फितना आया है इस फितना में हमारे बाल बच्चे तो मुब्तला नहीं हो जाएंगे। यहसबून कुल्ल सयहतिन अलैहिम, हर चीख को वो अपने ख़िलाफ़ समझते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हुमुल अदुव्व फहज़रहुम, यही असली दुश्मन है, इनसे बचो। क़ातलहुमुल्लाहु अन्ना युफ़कून, अल्लाह इनको गारत करे, कहाँ बह के चले जा रहे हैं। यह आयत करीमा अहद नबूवत के मुनाफिकीन के बारे में नाजिल हुई है, लेकिन हमारे दौर में जो हमारे हालात हैं, अमली ज़िंदगी है, उनकी रोशनी में इस आयत की मानवियत आज भी कायम महसूस होती है। हमारी ज़िंदगी अमली तौर पर भी ऐसी नज़र आती है कि कपड़ा लत्ता, मुँह कान, वज़ाक़ता, हर लिहाज से मुसलमान और अंदर से खोखले। कल एक साहब को देखा मैंने एक प्रोग्राम में कि दाढ़ी भी है माशाअल्लाह, और कुर्ता पायजामा भी पहने हुए हैं, टोपी भी लगी हुई है और लंबा कुर्ता भी है। हमने समझा कि बड़े वली बुज़ुर्ग सिफत इंसान होंगे, बार बार मेरे पास आते थे कुछ दुआ कराने के लिए, बच्चों को लाला करके देते थे। हम बहुत उनके मुतक़िद हो गए कि भाई कि बड़े नेक आदमी, इस गांव के सबसे नेक आदमी यही हैं। उसी पे मुझे ये आयत याद आ गई बाद में कि बहुत नेक आदमी है, मगर बाद में पता चला प्रोग्राम मेरा शुरू होने से पहले ही मालूम हुआ कि साहब वो पिए हुए हैं काफ़ी।
ये बातें राज की है, क़िबले आलम भी पीते हैं। ऐसी बकवास की उन्होंने कि लोगों को समझ में आ गया, आखिर उनको पकड़ के वहाँ से हटाना पड़ा। तो बिल्कुल ऐसे ही हो गया ना, इज़ा राइतहुम तुअजिबुका अजसामुहुम, जब आप देखेंगे जिस्म बड़ा खूबसूरत लगेगा, लिबास बड़ा खूबसूरत है, आँखों को भाता है उनका लिबास। वहीं यक़ूलू तस्मा लिक़ौलिहिम, गुफ्तगू करेंगे तो सुनने को भी मन करता है। सिर्फ उन्हीं का हाल नहीं, मेरा भी या सबका हाल, हम अमली ज़िंदगी हमारी वैसे ही है, अंदर से खोखले हैं, लकड़ी में टेक लगा दिया गया। कान्नहुम खुशबु मुसन्नदा, ज़रा सी टेक हटा दीजिए, ज़रा सी हवा चले, ज़रा सा फितना आवे, ज़रा सा तूफ़ान आवे, अल्लाह पर से ईमान डगमगा जाता है। फितनों के मुकाबले में अपने ईमान को बचाना, मुसीबतों के मुकाबले में अपने ईमान को बचाना, तब समझेंगे कि आपका ईमान जड़ पकड़े हुआ है। अगर ईमान हिल जाता है मुसीबतों के आने पर, ईमान आपका डोल जाता है, मेरा आपसे मुराद मैं भी हूँ, अगर ईमान मेरा डोल जाता है तकलीफ़ों के आने पर, हम घबरा उठते हैं कि ये क्या हो रहा है, मता नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद कब आएगी। अगर इस तरह हम घबरा उठते हैं तो इसका मतलब है कि अभी ईमान अंदर पुख्ता नहीं हुआ है, अभी जड़ मजबूत नहीं। इसको करने की ज़रूरत है। इसीलिए रिवायत में आता है कि इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम बल यंज़ुरु इला कुलूबिकुम व आमालिकुम, अल्लाह ताला तुम्हारी सूरतों को, तुम्हारी दौलतों को नहीं देखता है, अल्लाह ताला तुम्हारे अंदर जो तुम्हारी कैफियत है, दिलों की, कल्ब की कैफियत है, और ईमान जिसकी जो पुख्तगी है वो कैफियत है, अल्लाह उसको देखते हैं, तुम्हारे अमली ज़िंदगी को देखते हैं। हमारी शक्ल सूरत और ये कपड़ा लत्ता है सब बेकार। तो ईमान को मुस्तहकम करने की ज़रूरत है, जड़ के अंदर घुसाने की ज़रूरत है। ये टेक लगा के जो हम मुसलमान हैं, मस्जिद के सहारे या मुख्तलिफ़ त्योहारों में हम मुसलमान नज़र आते हैं, बाकी सारी ज़िंदगी हमारी मुसलमान मालूम नहीं होती। दुकान पे जाते हैं तो हम गैर मुस्लिम हैं, खेत करने जाते हैं तो हम गैर मुस्लिम हैं, और साहब सफ़र में जाते हैं तो हम मुसलमान नहीं हैं। सिर्फ मस्जिद में मुसलमान, सारी ज़िंदगी मुसलमानों की नहीं। यह है ज़ाहिरी इस्लाम। अल्लाह ताला को ऐसे इस्लाम की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे लोगों को कत्ल भी कर दिया जाए, शहीद भी कर दिए जाएँ तो अल्लाह को क्या परवाह। हज्जाज बिन यूसुफ ने न मालूम कितने ही मुसलमानों का कत्ल किया, शहीद किया, बड़े बड़े उलमा भी उसमें थे, लेकिन हज़रत सईद बिन मुसय्यिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रहमतुल्लाह अलैह ताबई हैं, बड़े ताबी मुहद्दिस हैं, उनको जो उसने शहीद किया, अल्लाह ताला ने ऐसी फिटकार बरसाई हज्जाज बिन यूसुफ पर कि उसके बाद वो किसी को कत्ल भी न कर सका और बहुत जल्दी मर गया वो। तो एक मोमिन को कत्ल करना और एक आम इंसान को कत्ल करना, दोनों में बड़ा फ़र्क है। हमें अपने ईमान की जड़ों को मुस्तहकम करने की ज़रूरत है। जब मुकाबला हो मुसीबत से, जब मुकाबला हो फितने से, तो हमारा ईमान हिलता है या कायम रहता। आपने हज़रत सुहैब रूमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम सुना होगा। हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में सहाबी हज़रत सुहैब रूम के रहने वाले थे, यूरोप के, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे मुसलमान हो गए थे। जब वो हज़रत खुबैब का वाक़या, हज़रत खुबैब बिन आदी, उनका किस्सा है ये कि लोगों ने उनको फांसी पे चढ़ा दिया, तख्तेदार पे चढ़ा दिया और जिस्म को कचोके लगाने लग गए। कोई उधर से आके नेज़ा चुभा रहा, कोई इधर से आके हमला कर रहा। किसी ने पूछा मजाक करते हुए उनसे, हज़रत खुबैब से, कि खुबैब ये सारी सज़ा आपको मिल रही है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने की जुर्म में। वमा नक़मू मिनहुम इल्ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीज़िल हमीद। उन्होंने सारी इंतकामी कार्रवाई सिर्फ इस बुनियाद पर की है कि वो अल्लाह पर, अल्लाह के रसूल पर ईमान रखते हैं। क्या आप ये नहीं चाहते कि आप ईमान से फिर जाएं और इस जिस जगह आप सूली पर चढ़ाए गए हैं, यहाँ पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ पर चढ़ा दिया जाए और आपकी जान बख्श दी जाए? क्या आप ये नहीं चाहते? तो हज़रत खुबैब ने कहा, देखिए ये है असल मौका। क्या आपका ईमान डोलता है जान बचाने के लिए या नहीं डोलता है? आपका ईमान हिलता है कि नहीं हिलता है?
हज़रत खुबैब ने कहा कि तुम जान बख्शी की बात करते हो, मुझे तो ये भी मंजूर नहीं है कि मेरी जान बख्श दी जाए, मैं सूली से उतार दिया जाऊँ और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तलबे में एक कांटा भी चुभे। यह है जड़ से ईमान जोड़ा हुआ। हज़रत अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल है, मक्का मुअज़्ज़मा में है। बहुत सारे सहाबा मक्का मुअज़्ज़मा छोड़ करके हिजरत कर रहे हैं, कोई हबशा की तरफ जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, अपनी जान बचाने के लिए। हज़रत अबू सलमा अपनी बीवी उम्मे सलमा के साथ निकले हबशा की तरफ जाने के लिए। काफिरों ने पकड़ लिया और कहा कि अबू सलमा तुम चले जाओ, तुम्हारी बीवी तो मेरे कौम की बेटी है, मैं इसको जाने नहीं दूंगा। बीवी को छोड़ देना पड़ा। अबू सलमा ने कहा कि ईमान बचाना है, बीवी को छोड़ दो। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को छोड़ देना पड़ा और अबू सलमा को तनहा मक्का से जाना पड़ा, हिजरत करनी पड़ी। कौन है इस ज़माने में जो कि बीवी को छोड़ना पड़े ईमान के लिए तो तैयार हो जाएगा? बीवी तो ईमान से हटा देती है, और कभी शौहर बीवी को हटा देता है, कभी बीवी शौहर को हटा देती है ईमान से। यहाँ जब मुकाबला हुआ ईमान का और बीवी से, हज़रत उम्मे सलमा को छोड़ना पड़ा, उन्होंने छोड़ दिया। इसको कहते हैं ईमान। फिर अल्लाह ताला ने बाद में फिर दोनों मियाँ बीवी को मिलाया। ऐसा नहीं कि अल्लाह ताला महरूम कर देते हैं। फिर हज़रत उम्मे सलमा भी अबू सलमा के साथ मिली, फिर इतनी मोहब्बत दोनों के दरमियान हुई, फिर हबशा में दोनों का साथ रहना हुआ। फिर हज़रत अबू सलमा का इंतकाल हुआ। फिर अल्लाह पाक ने हज़रत उम्मे सलमा को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में दाखिल किया। यह है सब्र का बदला। हज़रत अबू सलमा के इंतकाल के बाद हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आई और हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख़ुद पैगाम निकाह दिया। ये मकाम मिलता है बड़ी कुर्बानियों के बाद। एक सहाबी है हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनका एक बहुत लंबा चौड़ा बागीचा था। उस बागीचा में वो नमाज़ पढ़ते थे जब कभी उधर जाना होता था। एक दिन वो नमाज़ पढ़ रहे थे और नमाज़ पढ़ते हुए उन्होंने देखा कि एक चिड़िया बागीचे में घुस गई। बागीचा घेरा हुआ था, चारों तरफ से बाउंड्री की हुई थी, और घुसने के बाद वो निकल नहीं पा रही। अब नमाज के दौरान ध्यान बार बार बढ़ता है, उस तरफ जाता है, वो चिड़िया की तरफ जाता है कि चिड़िया निकल नहीं पा रही, कभी इधर जा रही, कभी उधर जा रही, कभी उधर जा रही। नमाज ख़त्म हुई तो उन्होंने कहा कि ऐसा बागीचा जो मेरी नमाज को ख़राब करे, ऐसे बागीचे से बेहतर है कि यह बागीचा मेरे पास ना रहे। पूरा बागीचा अल्लाह के राह में वक्फ़ कर दिया। जाकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद से अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, वो बागीचा मैंने अल्लाह के रास्ते वक्फ़ कर दिया। यह है ईमान का इस्तेहकाम कि जब इंसान पर मुसीबत आए, जब इंसान के दीन में और दुनिया में रुकावटें पैदा हो और मुकाबला करने की नौबत आवे, तो इंसान दीन को इख्तियार करे, दुनिया को छोड़ दे। अल्लाह ताला हमेशा इस तरह के हालात लाते रहते हैं और ऐसे हालात पैदा होते रहते हैं कि इंसान को फ़ैसला करना पड़ता है कि हमें दीन को इख्तियार करना चाहिए या दुनिया को इख्तियार करना चाहिए। अगर हमने दीन को इख्तियार किया तो यकीनी तौर पर हम अल्लाह के इनामात के हम मुस्तहिक़ होंगे और हमारा ईमान पक्का है, हमारा ईमान कच्चा नहीं है। और अगर हमारा ईमान हिल जाता है, अगर हमारा ईमान कमज़ोर पड़ जाता है, तो हम ज़ाहिरी मुसलमान हैं, हकीकत में मुसलमान नहीं। अपने ईमान को हद से ज़्यादा मुस्तहकम करने की ज़रूरत है। आज जो हालात पैदा हो रहे हैं, जो मुल्कों में या इलाके में फसादात हैं, मुसलमानों को कुचला जा रहा है, मुसलमानों को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। अब मुसलमान भी आराम से आहिस्तगी के साथ, खामोशी के साथ बर्दाश्त कर रहे हैं उसे, क्योंकि अकेले एक एक करके दुश्मन हमें ख़त्म कर रहा है, मुसलमान कमज़ोर हैं। तो ऐसे मौके पर अगर हमारा ईमान मज़बूत हो, जान चली जाए मगर ईमान हमारा बचा हुआ रहे, तो ये हमारे लिए नफ़े का सौदा है, हमारे नुकसान का सौदा नहीं। अपने ईमान की हिफाजत के लिए अगर मुसलमान जान दे। हज़रत मौलाना अब्दुल रशीद रानी सागरी रहमतुल्लाह अलैह बिहार के बड़े अकाबिर में गुज़रे, सिलसिले नक्शबंदिया के बड़े अकाबिर थे। हज़रत मौलाना मोहम्मद अली मुंगेरी के खलीफा थे वो।
उस ज़माने में कहीं पर फसाद हुआ था और बहुत सारे मुसलमान शहीद हुए थे। तो किसी ने उनसे कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ग़ज़वे बद्र के मौके पर सिर्फ 313 मुसलमान थे और अल्लाह पाक ने उनको ऐसी फ़तह अता फ़रमाई कि पूरे काफिर उनके सामने ढेर हो गए, दुश्मन ख़त्म हो गए। तो हज़रत मौलाना अब्दुल रशीद रानी सागरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अभी हिंदुस्तान में करोड़ों मुसलमान नज़र आते हैं मगर यहाँ 313 अभी तादाद पूरी नहीं हुई है। 313 मुसलमान नहीं हैं इस मुल्क में, अभी 313 मुसलमान अभी नहीं हैं। अगर इस दौर के दुश्मन, इस दौर के काफिर तो पहले के मुकाबले में इतने कमज़ोर हो गए हैं कि अगर 313 क्या 3 मुसलमान भी होगा तो काफ़ी हो जाएगा। तो असल ईमान को दोस्तों मुस्तहकम करने की ज़रूरत है। हमें अपने ईमान को अपने दिलों के अंदर वलाकिन ला तक़ूलू असलमना, क्या है वलिल्लज़ीना ला तक़ूलू असलमना ला तक़ूलू आमन्ना बल क़ूलू असलमना, या कुरान एक जगह इरशाद है वलम तुमिन क़ुलूबुहुम, तुम्हारे दिलों में अभी ईमान घुसा नहीं है। तो ईमान को अपने दिलों में मुस्तहकम करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हमें कहने से ज़्यादा और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।